हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग मेट्रो। दोस्तों, सुबह से मेरे पास 8 से 10 ऑलरेडी कॉल आ चुका है कि जो आदर्श विद्यालय का जो वैकेंसी है उसको फिलहाल के लिए जो रोक लगा दिया गया है कि क्या जेएसएससी का जो परमानेंट वैकेंसी निकला हुआ है पीजीटी के लिए, क्या उसके ऊपर में भी रोक लग सकता है, जिस रीजन के चलते इस वैकेंसी को होल्ड किया गया है। इसी के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे आपके साथ। बिल्कुल स्किप मत करना। साथ में हम आपको बताएंगे कि 2017 में जो पीजीटी एग्जाम हुआ था उसका पेपर 1 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी कुछ इंपॉर्टेंट नया चीज आपको सीखने को मिलेगा। बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है? पूरा वीडियो को वॉच करना। देखो, सबसे पहले बता दूं कि ये न्यूज है आज का ये 25 मार्च आज ही का है। और इसमें आप देख सकते हो कि जो उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल का जो 3000 वैकेंसी निकला हुआ था, इसको फिलहाल के लिए रोक लगा दिया गया है। ठीक है? तो अब किस रीजन से रोक लगाया है मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसको अगर पढ़ूंगा तो टाइम बर्बाद होगा। आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है और मेरा टाइम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो रीजन क्या है? रीजन यही है कि गवर्नमेंट जिस समय इस वैकेंसी को निकाला था, जिसमें ओपन हुआ था, ये पब्लिक हुआ था, उस समय ईडब्ल्यूएस को ये लोग क्लियर नहीं किया था। यानी कि रोस्टर जो क्लियर हुआ था उसमें ईडब्ल्यूएस को ऐड नहीं किया गया था। अब किस लिए नहीं किया था ये तो कोई नहीं जानता है। ठीक है? अल्टीमेटली जब ईडब्ल्यूएस को ऐड ही करना था तो भाई जिस समय वैकेंसी निकला उसी समय ऐड कर दो ना। अभी स्टूडेंट ऑलरेडी इसके ऊपर में फॉर्म फिलअप हो चुका है। कोई जैसे गढ़वा में कुछ डिस्ट्रिक्ट में इसका मेरिट लिस्ट निकल चुका है। आपने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुके हो न्यूज़पेपर में कि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैं ऑन कंपेयर टू आपका वैकेंसी, तो इसका एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम अगर लिया जाएगा तो उसका सिलेबस क्या है अभी तक स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता है। और अभी एक तो सरप्राइज वाला न्यूज आ रहा है कि इसको होल्ड कर दिया गया है। तो होल्ड इसको इसलिए किया गया है कि अभी गवर्नमेंट क्या किया है, ईडब्ल्यूएस को जिला बार में, यानी कि जो जिला स्तरीय जो भी बहाली होगा इसमें, उसमें आपको ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन देना है। इसका अप्रूवल हुआ है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपना झारखंड के, जिसके चलते इसको होल्ड कर दिया गया है। क्योंकि जो जिलावार से जो रोस्टर क्लियर हुआ था उसमें ईडब्ल्यूएस नहीं था। और अभी इसको फिर से क्या किया जाएगा, फिर से हर एक जिला से जितना भी पोस्ट है उसका फिर से न्यू रोस्टर क्लियर होगा। अब उसमें क्या होगा, आपका ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूड रहेगा। जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, बीसी, जनरल के कितना कितना पोस्ट रहता है, उसमें ईडब्ल्यूएस का भी जितना परसेंट ये लोग देंगे उसके अकॉर्डिंगली पोस्ट डिफाइन होगा। इसके चलते क्या हुआ, पूरा वैकेंसी जो है वो रद्द हो गया। और फिर से रोस्टर हर एक डिस्ट्रिक्ट से क्लियर होने के बाद फिर से न्यू तरीके से वैकेंसी आएंगे। ये था इसका अपडेट। अभी दूसरा जो क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो झारखंड के अपना जो परमानेंट वाला पीजीटी का जो वैकेंसी निकला हुआ है, क्या इस रीजन से उसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी ऑलरेडी सारा चीज क्लियर होके ही वो वैकेंसी आया हुआ है। सारा चीज क्लियर मतलब क्या कि ईडब्ल्यूएस का कितना परसेंट है, जनरल का कितना परसेंट है, ओबीसी का कितना परसेंट है, इन सारी चीज का क्लियर होने के बाद रोस्टर क्लियर होता है, उसके बाद जाके उसका वैकेंसी आता है। तो परमानेंट वाला जो वैकेंसी निकला हुआ है इसमें आशा करते हैं कि उसका बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो स्टूडेंट्स अपना तैयारी कर रहे हो, तैयारी मतलब क्या, सिलेबस तो अभी तक तो आपको नहीं मिला है, क्या तैयारी करोगे, अल्टीमेटली जो पेपर 1 का जो आप तैयारी करोगे, जो चीज हम बताएंगे आगे उसको ध्यान से सुनना, इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है? देखो, हम लोग ये जानते हैं, हम आप भी जानते हो, नहीं आप मतलब आप जानते हो इसके बारे में, फिर भी आपको थोड़ा सा गाइड देना मेरा काम है कि पेपर 1 और पेपर 2 का पीजीटी का रहेगा जो दो पत्र रहेगा। ये आपका जिसके ऊपर आप पीजी किए हुए हो 300 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और ये सामान्य विज्ञान रहेगा आपका, सामान्य जीके जो रहेगा 60 नंबर का, और 40 नंबर का हिंदी, टोटल मिला के आपका कुल रहेगा 100 नंबर का। ठीक है? इसमें क्या क्या रहेगा, आपका सामान्य अध्ययन रहेगा, पूरा दुनियादारी डाला हुआ है, सामान्य विज्ञान रहेगा, सामान्य गणित रहेगा, ठीक है, रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, और आपका झारखंड का जीके रहेगा, और ये हिंदी रहेगा। ये हिंदी का 2 पार्ट रहेगा, एक अनसीन पैसेज रहेगा और 20 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का आपका जीके से ग्रामर वाला पार्ट से रहेगा। ठीक है? यानी कि टोटल 40%। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से 60 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका जीके से है। जीके में जितना पार्ट हम नेशनल जीके, इंटरनेशनल जीके, आपका स्टेट लेवल का अपना झारखंड का जो जीके है, उसके बाद आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, इसके बाद आपका कंप्यूटर से भी डाला हुआ है, मैथ से भी डाला हुआ है। इन सारे विषय को लेके आपका टोटल जो है वो 60 क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाला है। ये देख लो, ये 60 क्वेश्चंस है आपका। इसके अलावा यहाँ से स्टार्ट होता है आपका हिंदी। हिंदी आपका 20 गो क्वेश्चन रहेगा आंशिक पैसेज का, और 20 गो क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा आपका नॉर्मल ग्रामर। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस में कि आपका जो इसका जो लेवल रहेगा वो रहेगा आपका ग्रेजुएट लेवल का। हालांकि क्वेश्चन से आप भी देखे हो, अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे जाके ऐड हो जाओ।
पेपर 1 का मैं ऑलरेडी डाल दिया हूं, मैं फिर भी आज आज इसका डाल दूंगा क्वेश्चंस को। तो इसका जो क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है ना, वो ग्रेजुएट लेवल तक भी नहीं रहता है। नॉर्मल अगर 6 7 8 9 10 11 12 में जो आप ग्रामर पढ़ाई किए हो, एकदम नॉर्मल बेसिक से बेसिक ग्रामर ही रहता है। ये देख रहे हो, यद्यपित का संधि विच्छेद मांग रहा है, ठीक है ना, इसका विलोम शब्द मांग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो रहता है ना, वो नॉर्मल ही रहता है, लेकिन इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यार ये तो हो जाएगा, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से पेपर 1 को भी पढ़ना है, आपको पेपर 2 से भी पढ़ना है। अभी मेरे पास और एक तो ज्यादा जो क्वेश्चन आता है कि आज हो गया आपका 25, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा 4 से, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो कंटिन्यू रहेगा आपका 5 से, यानी कि 1 महीना का टाइम इधर, यहाँ पे आपका 10 दिन भी नहीं है, और वहां पे 1 1.5 महीना, मोटा मोटी अगर हम लोग टोटल पकड़ लेना, अगर हम लोग टोटल पकड़ ले तो उसमें आपको टाइम मिलेगा ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 महीना का मैक्सिमम। तो इसमें आप विद इन शॉर्ट ऑफ टाइम में आप कैसे तैयारी कर पाओगे। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं पेपर 1 के बारे में, ठीक है ना। एक कुछ कुछ न्यू स्टूडेंट्स जो नहीं देखे थे मेरा प्रीवियस वाला वीडियो, ये वाला वीडियो देख के उनको हेल्प मिलेगा। पेपर 1 में आपको क्या करना है, दुनिया जहान का जो सिलेबस डाला है उसको नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है मतलब आपको लूसेंट लेके नहीं पढ़ना है, उसका नोट्स ज्यादा उसका नहीं बनाना है, ठीक है। पेपर 1 के लिए आपको क्या करना है, जितना भी जेएसएससी आज तक एग्जाम लिया हुआ है 20-22 को क्वेश्चंस, अगर आपको बुक मिल जाता है तो वेरी गुड, अगर बुक नहीं मिल जाता है तो क्या करो, आप मेरे से कांटेक्ट करो, हम आपको 22 क्वेश्चन सेट प्रोवाइड कराएंगे। उसका फी रहेगा 200 रुपीज, जिसमें आपको जेएसएससी का आज तक जितना भी एग्जाम लिया हुआ है, चाहे वो कोई भी विभाग के लिए हो, चाहे वो सचिवालय के लिए हुआ हो, चाहे वो दारोगा के लिए लिया हुआ हो, चाहे वो टीचिंग के लिए हो, नॉन टीचिंग के लिए हो, कोई भी एग्जाम जो जेएसएससी कंडक्ट कराता है जिसमें पेपर 1 रिलेटेड चीज को पूछा गया हो, क्योंकि पेपर 1 जो रहता है ना, वो स्पेसिफिक आपका पीजीटी नहीं होता है। कोई भी एग्जाम होगा, कल की तारीख में सीजीएल एग्जाम होगा, तो उसमें जो झारखंड जीके रहेगा वही झारखंड का इतिहास रहेगा, झारखंड का भूगोल रहेगा, झारखंड का इकोनॉमिक्स रहेगा, उसका भाषा रहेगा, उसका कल्चर रहेगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पीजीटी के लिए अलग फिर तो झारखंड का इतिहास की डेट होगा, नहीं ना। तो जो पीजीटी का, नॉट ओनली पीजीटी, जो जेएसएससी का जो पेपर 1 रहता है, जिस जिस एग्जाम पे पेपर 1 रिलेटेड चीज को पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ो। अगर मान लो 20-22 को क्वेश्चन सेट भी पढ़ लेते हो तो 2000 से 2200 क्वेश्चन हो जाता है। तो 2000 से 2200 क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे ना, तो छोटा नंबर नहीं है 2200, तो आपको एक पूरा आइडिया आ जाएगा कि जेएसएससी ने अपना पेपर 1 में रीजनिंग से किस किस एरिया से क्वेश्चंस को उठाता है, आपका झारखंड जीके से कहां से उठाता है, इंटरनेशनल जीके से कहां से उठाता है, कंप्यूटर से कहां से उठाता है, आपको एक तो बेसिक आइडिया आ जाएगा। तो उसे आपको हेल्प मिलेगा कि किस किस एरिया को हमको कवर करना है। होल को आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप होल को पढ़ने जाओगे ना, तो एक जो ए ग्रेड का जो स्टूडेंट रहता है, वो मिनिमम अगर 1 साल अच्छा से पढ़ाई करेंगे तब जाके उनका पेपर 1 क्लियर, मतलब उनका होल सिलेबस कंप्लीट करना है। हालांकि हम लोग को इसमें 100 मार्क नहीं लाना है, इसमें ओनली क्वालिफाइंग मार्क लाना है। मैं फिर भी आपको रिपीट कर रहा हूं कि आप इसको इग्नोर नहीं करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये लॉजिक रहता है, अरे यार हो जाएगा, नहीं भाई, रिक्वेस्ट है कि इग्नोर मत करो, इसको भी थोड़ा सा सीरियस लो। भगवान को प्रे करता हूं कि सबका अच्छा रिजल्ट, मतलब आई मीन अच्छा रिजल्ट हो, नौकरी मिले सबको, वही मेरा हमेशा विश रहता है। इसीलिए इग्नोर नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको भी ध्यान से देखना है। तो अगर आप किताब दुकान पर अगर आपको मिल जाता है तो वेरी गुड, अगर नहीं मिलता है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरे से कांटेक्ट करना। और एक तो मैं पेपर 1 का एक तो ग्रुप बनाया हूँ 10 तारीख का, लगभग आज हो गया 25 तारीख, टाइम थोड़ा सा शेड्यूल बिजी के चलते हम नहीं डाल पाए हैं। 1-2 दिन के अंदर में ही वहां पे हम पेपर 1 का रेगुलर बेसिस में हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते रहेंगे। हम आपको 2200 क्वेश्चन दे रहे हैं इधर, जो कि पेपर 1 के लिए जो ऑलरेडी जेएसएससी द्वारा पूछा गया है, ये आपको हेल्प मिलेगा। और यहाँ पे भी जो टेलीग्राम ग्रुप में भी हम आपको डालेंगे, उसको बस दिन का 10 मिनट टाइम निकाल के देख लेना, तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। इसका फी है आपका 200 रुपीज, आपको 200 रुपीज पे करना है इसके लिए। सेकंड चीज, पेपर 2 की बात करता हूँ। इकोनॉमिक्स को मत देखो, क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जो अगस्त महीना पे जो वैकेंसी निकला हुआ था, उसमें मैंने इकोनॉमिक्स का सिलेबस को कंप्लीट करवाया था, मतलब 80 to 85% हमने नोट्स दिया हुआ है, क्योंकि उस समय बीपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट का था ये आपका सिलेबस। अभी जो चेंज हुआ है सिलेबस, उस चेंज में इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस आया हुआ है ना, वो कंप्लीटली आपका यूपीएससी का है, ठीक है, यूपीएससी का ऑप्शनल का है। तो ये नोट्स अभी तक हम अरेंज नहीं कर पाए हैं। अगर अरेंज मैं कर पाऊंगा तो डेफिनेटली मैं ग्रुप में बता दूंगा। अगर जब तक अरेंज नहीं हो पाता है, तब तक आप एक काम करो, कोई भी यूपीएससी का एक बड़ा कोचिंग सेंटर से आप कांटेक्ट करो, उनका आपको क्या करना होगा, आपको स्टडी मटेरियल्स ले लेना होगा, नहीं तो दूसरा कोई आपके पास विकल्प नहीं है। अभी मैं आता हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी का, ठीक है ना, इसका वही सिलेबस है, इसमें कोई कुछ चेंज नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, आपको इसका जो सोर्स है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वहीं से आपका सिलेबस को कॉपी किया गया है। कोई भी एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हो,
तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपका सिलेबस कहाँ से लिया गया है, उसका मेन सोर्स क्या है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी का जो मेन सोर्स है जहां से सिलेबस को उठाया गया है वो है आपका यूपीएससी का ऑप्शनल। तो आपका कॉन्सेप्चुअल चीज जब तक आप टू यूपीएससी तक क्लियरिटी नहीं रहेगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसका अगर आपको नोट्स लेना है तो इसका फी है 500 रुपीज। जो पेपर 2 का नोट्स लेते हैं उनको पेपर 1 फ्री में रहता है, उनको कोई पेपर 1 के लिए कोई भी पैसा पे करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम पेड ग्रुप में ऑलरेडी मेरा मोर देन 85% कंटेंट मैं डाल के रखा हुआ हूं। अभी आप बोलोगे 85% का क्यों भाई, पैसा तो आप ले रहे हो पूरा 500 रुपया, नो कंटेंट आप क्यों दे रहे हो 85%? देखो, नॉट ओनली मेरा, झारखंड का जितना भी बड़ा बड़ा कोचिंग सेंटर है ना, जिनका फी 5,000 से 10,000 रुपया भी है, आप उनसे भी अगर एक बार कांटेक्ट करना, और अगर आपका कोई दोस्त लिया हुआ है कोर्स भी, वहां से एक बार पता कर लेना कि कितना परसेंट कंटेंट वहां पे भी पूरा हुआ है। क्यों? क्योंकि सिलेबस ही इतना भास्ट रहता है ना कि 100% जो नोट्स है ना वो कहीं पे भी अवेलेबल होना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर मैं आपको 500 रुपीज में 85% कंटेंट दे रहा हूं ना, वो भी एक तो यूपीएससी लेवल का, तो बुरा नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आपको और एडिशनली क्या चीज रहेगा, आपको इस ग्रुप में मैं ऑलरेडी डाल के रखा हुआ हूं, फिर भी हम लोग 1-2 दिन के अंदर में मैं फिर भी सारे ग्रुप में हम लोग जो एमसीक्यू है वो हम डालना स्टार्ट करेंगे, वही एमसीक्यू जो ऑलरेडी पीजीटी लेवल में आ चुका है। जो डिफरेंट एग्जाम, चाहे जीआरएफ का हो, चाहे एलडी ग्रेड का हो, चाहे डिफरेंट स्टेट लेवल का जो भी पीजीटी का एग्जाम हुआ है, यूजीसी नेट वगैरह से क्वेश्चंस को हम अरेंज करके उस ग्रुप में हम डालेंगे। तो अगर आपको नोट्स लेना है तो मेरा नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और नोट्स लेके अपना तैयारी कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा सेल्फ स्टडी है, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम। अल्टीमेटली आपको नौकरी मिलना यही मेरा रहता है प्रार्थना, भगवान करे सबको नौकरी मिले। और कमिंग 5-6 दिन के अंदर में ही, आज हो गया 25 तारीख, बहुत ही जल्द आप लोगों का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा हम एक तो बेहतरीन वीडियो बना देंगे कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है, बिल्कुल गलती नहीं करना है। लास्ट टाइम काफी स्टूडेंट्स का कुछ बहुत सारे गलती हुआ था जिसके बारे में वो मतलब बाद में ही सोचते हैं कि मैं क्यों किया। सो वीडियो में बना दूंगा, आपको एक एक स्टेप में दिखा दूंगा कि कैसे फॉर्म फिलअप होता है, क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। अभी आपको प्रेजेंट में आपको क्या करना है, और दूसरा चीज एक तो जो पेपर 2 के बारे में जो मैं बता रहा था ना, जो यूथ पब्लिकेशन का एक तो मोटा किताब मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम, उस किताब को अगर आपको हो सके तो कोई भी नियरेस्ट बुक दुकान पे आपको मिल जाएगा, उसको आप लोग ले लेना। क्योंकि वहां पे 14-15 हजार क्वेश्चन जो रहता है ना, वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितना भी पीजीटी एग्जाम हुआ है उन सारे एग्जाम का ही क्वेश्चन वहां पे रहता है, तो वो काफी हेल्प देता है। और मैं देखा हूं कि अपना पीजीटी के साथ साथ मोटा मोटी 60-70% उसका जो किताब का जो सिलेबस है उससे मैच करता है। देखो 100% नहीं मिलेगा कहीं पे भी, ये आपका 1 to 5 का जेटेट नोट, जेटेट नहीं है कि हाँ सारी चीज आपका मुट्ठी के अंदर में ही रहेगा, ठीक है ना। पीजीटी है, यूपीएससी लेवल का चीज है, आईएएस लेवल का चीज है। तो अल्टीमेटली तैयारी करना लग जाओ, बहुत ही जल्द एग्जाम हो जाएगा, जुलाई से हो सकता है कि जुलाई तक भी जाए, बट 2-3 महीना के अंदर ही एग्जाम होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। अपॉर्चुनिटी ये मिला हुआ है, फिर से कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। और जेटेट के बारे में भी मेरे पास काफी ज्यादा कहा था कि जेटेट कब होगा। देखो जेटेट कब होगा इसका आंसर तो किसी के पास में भी नहीं है, मेरे पास क्या, हमारे शिक्षा मंत्री हो चाहे हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके पास में भी नहीं है कि कब होगा। लेकिन एक बात है, 2024 में आपका इलेक्शन होने वाला है। गवर्नमेंट 1 to 5 से लेके आपका पीजीटी लेवल का हर एक लेवल का वैकेंसी निकालेगा। 1 to 5 और 6 to 8 में 50,000 वैकेंसी पद क्रिएट हुए हैं, जो न्यू क्रिएट हुआ है ना जॉब, वो 50,000 है। पहले में अगर 26,000 भी ले लेता है ना, तो नेक्स्ट वाला जो बहुत जल्द एग्जाम हो जाएगा पीजी जेटेट का, और उसका बाद फिर से आपको 25,000 के लिए आपको मौका मिलेगा। तो अगर आप पीजीटी आपको नहीं फिलअप करना है तो जेटेट के लिए आप लग जाओ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ना क्या है, मेरे से कॉन्टेक्ट करो। अगर हो सकता है कि नोट्स ले लो, ऐसा भी नहीं है कि आपको नोट्स लेना है, हमारे चैनल पे जो A to Z स्टडी है उनका उसका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां पे मोर देन 350 से भी ज्यादा जेटेट का क्लासेस का वीडियो जो है ना वो अपलोडेड है मेरा चैनल पे। उन वीडियो को जाके आप देखो जेटेट का, वो काफी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।